सरमादाना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सरमादाना रियासत पे कर रहे हैं तो पहले ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि रियासत क्या होती है। तो जब रियासत समझ में आ जाएगी कि रियासत क्या होती है तो सरमादाना रियासत समझने में भी आसानी होगी, क्योंकि हर रियासत जो है सरमादाना रियासत नहीं होती। जिस तरह हर माशरा जो है सरमादाना माशरा नहीं होता, जिस तरह हर फ़र्द जो है सरमायादाराना फ़र्द नहीं होता, हर इनफरादियत जो है सरमायादाराना इनफरादियत नहीं होती, इसी तरह हर रियासत भी सरमायादाराना रियासत नहीं होती। इस्लामी रियासत हो सकती है, कौम परस्ताना रियासत हो सकती है, सरमायादाराना रियासत हो सकती है, गैर सरमायादाराना रियासत हो सकती है। तो इस बारे में 2-3 अहम चीज़ें हमने पिछले वीडियो में की थी, तो उसको जो अहम उसके है उसको दोहराते हैं इंशाअल्लाह। तो एक बात तो पिछली बार जो हमने कही कि जो असल वजूद होता है वो फ़र्द का होता है। असल का मतलब ये है कि प्राइमरी यानी बुनियादी जो वजूद होता है वो सिर्फ फ़र्द का होता है। और रियासत और माशरे का जो वजूद है वो बुनियादी नहीं है बल्कि सानवी और माखूज़ है। सानवी और माखूज़ है अफराद के वजूद से, क्योंकि अफराद के तामुल का नाम जो है माशरा, रियासत जो है अफराद के तामुल। लेकिन गो के माशरे और रियासत का वजूद जो है माखूज़ और सानवी है, लेकिन जब उनका वजूद में आ जाता है तो वो वजूद जो है एक तरह से अफराद के वजूद से एक तरह की ख़ुद मुख्तारी हो जाती है उसका। और फिर जो गो के वो इंसानों के तामुल से वजूद में आता है, लेकिन फिर जो है वो रियासत भी और फ़र्द भी इंसान के ऊपर असरअंदाज होती है। वो चीज़ जो हमने ख़ुद तख्लीक की वो उसी तरह, जिस तरह मतलब ये कि हम कुछ चीज़ बोलते हैं या लिखते हैं तो वो जब बोल दें तो वो उसके क्या असरात होंगे उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, और उसके असरात हम पर भी हो सकते हैं और दूसरों पर भी हो सकते हैं। ये दो चीज़ें हमने अहम चीज़ें की। और जब माशरा और रियासत जो है ये अफराद के तामुल का नाम है दोनों, तो इसका मतलब है तामुल की जो मुख्तलिफ़ नौइयत है, तामुल की मुख्तलिफ़ जो नौइयत है दोनों में, उसकी बुनियाद पे हम ये समझ सकते हैं कि रियासत और मुआशरे में क्या फ़र्क है। क्योंकि मुआशरा भी अफराद के तामुल का नाम है और रियासत भी अफराद के तामुल का नाम है, दोनों इस अफराद के तामुल का नाम है। तो फिर दोनों में फ़र्क क्या है? तो वो फ़र्क जो है तामुल की नौइयत से समझा जा सकता है। और जो बुनियादी चीज़ हमने पिछली बार दी थी कि मुआशरे में जो है उसकी बुनियाद जो है इख्तियार और मोहब्बत पर होती है, यानी तामुल की, और रियासत में उसकी बुनियाद जो है कुव्वत पर होती है। लेकिन ऐसी कुव्वत जिसको हम जो है ऐसी कुव्वत जिसको हम जायज़ समझते हो, तो गैर जायज़ कुव्वत जिसको लोग जो हैं जायज़ ना समझते हों, उस कुव्वत की बुनियाद पर रियासत जो है ज़्यादा देर कायम नहीं रह सकती। समझे ना? तो रियासत जो है जायज़ कुव्वत के इंसानों के दरमियान जायज़ कुव्वत के तामुल का नाम है, और उसकी बुनियाद पर फिर जो है रियासत में मुख्तलिफ़ इदारे वजूद में आते हैं, और उनकी नौइयत जो है तारीख़ के साथ साथ और मुख्तलिफ़ अदवार में और मुख्तलिफ़ माशरों में और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ रही हैं। लेकिन ये कि ये बुनियाद है रियासत की कि रियासत का ताल्लुक़ जो है अफराद के तामुल से है, रियासत तामुल रियासत। लेकिन इस तामुल का जो माबू पहल इम्तियाज़ है वो कुव्वत है, कुव्वत का इस्तेमाल है। तो जो चीज़ रियासत
को दूसरे इंसानी मामलात से जुदा करती है वो कुव्वत का इर्तिकाज़, कुव्वत का इर्तिकाज़। और कुव्वत भी कहते हैं जायज़ कुव्वत, यानी जायज़ का मतलब है उसको लोग जायज़ समझते हैं। लोग जायज़ समझते हैं कि मतलब ये है कि पुलिस के पास कुव्वत हो कि वो आपको जबरन जो है रोके, या पुलिस के पास ये कुव्वत है, या अदालत के पास ये कुव्वत हो कि वो आदमियों को जेलों में भेज दे, या फ़ौज के पास ये कुव्वत हो कि वो जो है दुश्मन को रोके और उसके लिए जो चीज़ें जो है दुश्मन को हमले को रोकने के लिए ज़रूरी है वो करे। तो इसको लोग जायज़ समझ। तो हर किस्म की कुव्वत नहीं, कुव्वत का इर्तिकाज़ लेकिन जायज़, जिसको लोगों की नज़र में जो जायज़ हो। तो ये एक अहम चीज़ है जो रियासत को समझती है। और ये जो मार्क्स वेबर की जो तशरीह है, तो मतलब अगर ऐसे लोगों में जैसे माफिया है, तो मुल्कों के अंदर जो माफिया, जैसे इटली की माफिया थी या दूसरे मुल्कों में भी माफिया, उसके पास भी कुव्वत हो सकती है, लेकिन उसको जायज़ नहीं समझते। लोग समझते हैं कि ये जो है ये कुव्वत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो ये नहीं रियासत, तो वो रियासत को चैलेंज कर रहे हैं। इसी तरह जो इनकलाबी होते हैं वो एक रियासत की कुव्वत को चैलेंज करते हैं, तो वो उनके पास वो उस चैलेंज करने के लिए कुव्वत को जमा करते हैं। और अगर लोग उस कुव्वत को जायज़ समझें तो वो जो है फिर जो मौजूद रियासत होती है उसकी जगह एक नई रियासत कायम की जा सकती है। लेकिन जो माफिया की कुव्वत है उसको रियासत इसलिए नहीं कहते कि उसको लोग जो है जायज़ नहीं समझते। अगर जायज़ समझें तो फिर वो जो मौजूद रियासत है उस पर वो गालिब आ जाएंगे या शिकस्त खा जाएंगे, डिपेंड करता है। तो जवाज़ जो है वो एक चैम, और हम कहते हैं रियासत अंदर रियासत। तो जब कुव्वत के ऐसे मराकज़ हो जाएं रियासत के अंदर, दूसरे जो रियासत के बिलमुकाबिल हो जाएं, तो हम कहते हैं रियासत के अंदर रियासत, यानी कुव्वत का इर्तिकाज़ जो है वो रियासत जो है फिर कमज़ोर है इन मानों पे कि उसको तो इसलिए एक दूसरी चीज़ जो इसमें बयान की जाती है वो है कि मोनोपोली or the use of legitimate violence। इसके मतलब अभी समझाता हूँ एक। तो जो कुव्वत के इस्तेमाल हुआ है इसका फोर्स भी कह सकते हैं, तो रियासत के लिए तो ज़रूरी है कि उसको इजारादारी हो कुव्वत के इस्तेमाल पर, और जायज़ कुव्वत के इस्तेमाल पर उसकी इजारादारी है, और किसी इदारे के पास जो है वो कुव्वत ना हो बग़ैर उसकी इजाज़त के। तो इसलिए मतलब ये है कि असलहा, उसकी ख़रीद फ़रोख्त, यानी अगर आप असलहा एक रियासत में रखना चाहें तो रियासत से आपको उसका परमिट लेना पड़ता है, इजाज़त लेनी पड़ती। और अगर ऐसे जत्थे हैं जिनके पास असलहा है, जिनके पास कुव्वत है, जायज़ या नाजायज़ रियासत के अंदर, तो इसका मतलब है वो रियासत कमज़ोर है, उसकी इजारादारी नहीं है कुव्वत के इस्तेमाल। तो रियासत जिस हद तक उसको इजारादारी होती है कुव्वत के इस्तेमाल पर, चाहे वो पुलिस की शक्ल में हो, चाहे वो फ़ौज की शक्ल में हो, चाहे और किसी शक्ल में हो, उस वक्त तक जो है वो रियासत होती है। और अगर ऐसी कुव्वतें ज़हूर आने लग जाएं जो कुव्वत का मुख्तलिफ इर्तिकाज़ करने लगें, तो फिर वो जो है रियासत की जो अथॉरिटी को वो चैलेंज करती है, और उस हद तक जो है वो रियासत जो है कमज़ोर होती है। तो रियासत के लिए ज़रूरी है कि कुव्वत का इर्तिकाज़ ये उमूमन जो है जदीद रास्तों में जो होता है वो कुव्वत का जो इर्तिकाज़ है, चाहे वो पुलिस की शक्ल में हो या फ़ौज की शक्ल में हो, कुव्वत का इर्तिकाज़ और ये जो कुव्वत हो जायज़ हो,
यानी लोग उसको जायज़ समझते हैं, और उस पर इजारादारी हो। यानी इसका मतलब है कि उसके मुकाबले में उस रियासत की हुदूद के अंदर किसी और कुव्वत के पास किसी और इदारे के पास जो है कुव्वत का इर्तिकाज़ ना हो, और अगर हो तो उस लिहाज से वो रियासत कमज़ोर हो जाती है, तो उसको कहते हैं रियासत। ज़ाहिर है ये आइडियल टाइप है, पूरी तरह तो इजारादारी कभी भी नहीं होती, लेकिन उमूमी। और जदीद रियासत की एक ये ख़ुसूसियत है कि उसमें क़ुव्वत का इर्तिकाज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है, और रियासत की इजारादारी जो है एक उस हद तक पहुंच जाती है जो कभी तारीख़ में नहीं हुआ। ये जदीद रियासत की एक शक्ल है, लेकिन रियासत हमेशा रही है, और उसकी ख़ुसूसियत ये है कि उसमें क़ुव्वत का इर्तिकाज़ होता है, और रियासत के इदारों को जो है क़ुव्वत पर इजारादारी होती है, और क़ुव्वत का इस्तेमाल जो है दूसरे इंसानों और या ग्रोहों के ख़िलाफ़ जो है वो उस रियासत की इजाज़त के बग़ैर नहीं होता, और अगर होता है तो फिर रियासत जो है उन लोगों को जो है सज़ा देती है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, चाहे पुलिस की सूरत में, चाहे फ़ौज की सूरत में। तो ये एक अहम बात है रियासत की। सो रियासत और मुआशरे में फ़र्क हमने जैसा कि कहा, रियासत और मुआशरा जो है, मुआशरा और रियासत जो है अफराद के तामुल का नाम, दोनों। लेकिन जो फ़र्क हुआ वो ये कि ये तामुल जो है इसमें क़ुव्वत इस्तेमाल हो, क़ुव्वत इन्वॉल्व होती है, शामिल होती है, और इसमें जो है इख्तियारी और मोहब्बत की बुनियाद पे, यानी मतलब ये है कि आप अगर मरीज़ की आदत को जाते हैं तो ये एक माशरती अमल है, कोई आपने उसमें अखदारी जबर तो हो सकता है, यानी मतलब आप कहेंगे अगर मैं नहीं जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, तो वो भी एक सूरत है जबर की, लेकिन कोई आपको मतलब डंडे के ज़ोर पे तो नहीं ले जाता कि मरीज़ की आदत करें, ये अपने रिश्तेदारों से मिलें वगैरह वगैरह। और तो मुआशरे और रियासत में फ़र्क है कि रियासत की बुनियाद जो है, रियासत वो तामुल है जिसमें क़ुव्वत जो है इस्तेमाल होती है, और वो क़ुव्वत ऐसी होती है जो जाए, तो उस क़ुव्वत का इर्तिकाज़, यानी थोड़ी बहुत क़ुव्वत नहीं होती बल्कि सारी क़ुव्वतें जो है मिट कर एक नुक्ते पर जमा हो जाती हैं, तो इस लिहाज से वो जो है रियासत, और वो जायज़ क़ुव्वत का इर्तिकाज़, और उस पर इजारादारी, ये अहम है, जायज़ क़ुव्वत के इस्तेमाल पर इजारादारी। रियासत इसको इजाज़त नहीं देती कि कोई उसकी इजाज़त के बग़ैर क़ुव्वत जमा करे या उसको किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करे। तो ये जो है रियासत उमूमी तारीफ़ है और बुनियादी तारीफ़। तो रियासत और मुआशरे के दरमियान जो बुनियादी फ़र्क हमने किया, पहले तो हमने रियासत और मुआशरे का दोनों जो है अफराद के तामुल का नाम होता है, फिर उनका जो फ़र्क हमने किया वो ये कि रियासत इस तामुल की नौइयत जो है की बुनियाद, इस नौइयत में क़ुव्वत का इस्तेमाल होता है, और यहाँ जो है क़ुव्वत का इस्तेमाल नहीं होता है। और फिर हमने कहा क़ुव्वत की क्या शराइत होनी चाहिए, क़ुव्वत का इर्तिकाज़ होना चाहिए, फिर ये कि उस क़ुव्वत को जायज़ समझा जाए, और फिर उस क़ुव्वत पर उसकी इजारादारी भी हो। तो ये बुनियादी जो है रियासत की इसमें जो है तफ़हीम आ गई। अब दूसरे कुछ चीज़ें इसमें हम जो है इसका इजाफ़ा कर सकते हैं। अब इस तामुल, पहली तो नौइयत देख ली, अब अगर इस तामुल का मकसद देख लें तो उस लिहाज से भी एक फ़र्क जो है आप रियासत और मुआशरे में कर सकते हैं। तो बुनियादी जो मकसद जो क़ुव्वत का होता है, बुनियादी मकसद क़ुव्वत का यह होता है कि अमन व अमान कायम व मुआशरा,
अमन व अमान का क़याम। अमन व अमान का क़याम और इस बात को यकीनी बनाना कि माशरे का, किसी भी माशरे का जो निज़ाम है, कोई भी निज़ाम हो, वो उस निज़ाम जो है वो न सिर्फ ये मुस्तहकम है बल्कि वो कायम है और उस पर अमल पैरा भी हुआ जाता है और उसके ख़िलाफ़ वर्जी जो है वो नहीं होती। तो ये दो बुनियादी, यानी मकसद के एतबार से हम रियासत में अमन व अमान का क़याम जो है बुनियादी मकसद है। तो इसलिए क़ुव्वत का जो है इर्तिकाज़ भी और उस पर इजारादारी ज़रूरी है कि अगर आपकी क़ुव्वत पर इजारादारी ना होगी तो अमन व अमान का क़याम नहीं होगा। लेकिन अमन व अमान का क़याम होता है कि जो भी मुआशरे का निज़ाम ज़िंदगी है वो कायम हो और मुस्तहकम हो, जारी हो, उस पर अमल पैरा हो, उसके ख़िलाफ़ वर्जी ना हो, कोई भी निज़ाम। तो जैसे अब इस्लामी निज़ाम होगा तो उसमें, और यह सरमादार निज़ाम है तो उसमें सरमादार निज़ाम का इस्तेहकाम वगैरह आएगा। तो ये दूसरा पहलू है जिसके ज़रिए हम रियासत और मुआशरे में फ़र्क कर सकते हैं। अमन व अमान का क्या और जो मुआशरे का निज़ाम है, मुआशरे का जो नज़रियात है, तरीक़ा ज़िंदगी है, न सिर्फ ये कि वो कायम हो बल्कि वो मुस्तहकम भी हो, उस पर अमल किया जा सके, और अगर उसकी लोग खिलाफ वर्जी करें तो उनको जो है क़ुव्वत से उस पर रोका जाए और किसी और निज़ाम ज़िंदगी को उभरने का मौका दिया जाए। ये अहम चीज़ है। ये दो रियासत के अहम काम हैं। अब मुआशरा भी यही काम करता है लेकिन दूसरे तरीक़ों से करता है, उसमें क़ुव्वत का इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, तो ये दूसरा पहलू है जिसके ज़रिए हम मुआशरे रियासत को जो है समझ सकते हैं। तो अब तक हमने जो रियासत और मुआशरे के फ़र्क को समझने के लिए कोशिश की है, उसमें दो चीज़ें हमने देखी हैं कि जो फ़र्क समझने की कोशिश की वो तामुल की नौइयत, तामुल की बुनियाद पे, क्योंकि दोनों जो है अफराद के तामुल करें। तो पहली चीज़ जो हमने देखी वो तामुल की नौइयत, कि इनकी नौइयत में फ़र्क होता है कि नौइयत जो है यहाँ रियासत की में जो है वो उसका क़ुव्वत होता है और मुआशरे में वो क़ुव्वत नहीं होती। और दूसरा हम दे रहे हैं मकसद। तो नौइयत के लिहाज से जो हमने इस वक्त देखा वो क़ुव्वत और उसके इर्तिकाज़ और उस पर इजारादारी, और मकसद जो है हमने दो देखे, अमन अमान का क़याम और निज़ाम का इस्तेहकाम और दिफा और निज़ाम ज़िंदगी उसका क़याम ताकि वो कायम रहे, वो मुस्तहकम रहे, उस पर अमल होता जाए, उसकी ख़िलाफ़ वर्जी ना हो और उसके मुकाबले में कोई और निज़ाम ज़िंदगी जो है उसमें जड़ पाने की उस माशरे या जगह पे। और तीसरा जो इसमें अब हम देख सकते हैं वो ये है कि तरीक़ाकार, जो माशरे में जो रियासत का तरीक़ाकार है अपनी चीज़ों की हिफाजत के लिए, वो माशरों से मुख्तलिफ है तरीक़ाकार। तो अब तरीक़ाकार को देखते हैं। तरीक़ाकार में जो असल चीज़ है, जो रियासत और माशरे में फ़र्क है, रियासत का तरीक़ाकार है कानून। किस तरह रियासत वो काम करती है, कानून बनाती है और उस कानून को फिर नाफिज करती है, और उसी ज़रिए से वो जो है अमन अमान भी कायम करती है, और वो जो
निज़ाम ज़िंदगी है उस पर अमली जामा जो है उसको कायम और मुस्तहकम रख। तो जो हथियार है रियासत का वो बुनियादी तौर पे हथियार तो नहीं, हथियार तो क़ुव्वत है, जो तरीक़ाकार है रियासत का वो कानून है। तो कानून के बग़ैर कोई रियासत जो है कायम नहीं हो सकती। हर रियासत का जो है एक कानून होता है और उसको कहेंगे मुक़न्नना। और कानून और मुक़न्नना वो है जो कानून बनाती है और उसमें एक क़ुव्वत नाफ़िज़ा भी होनी चाहिए, क्योंकि जैसे कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने मशहूर जो क़ज़ा पे अपना जो ख़त लिखा था अपने गवर्नर हज़रत मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, उनमें एक जुमला ये भी था कि मतलब ये है कि उस कानून का क्या फ़ायदा जिसका नफाज ना हो। तो मतलब क़ुव्वत नाफ़िज़ा भी तो कानून होता है और कानून फिर रियासत के पास रियासत कानून भी बनाती है और कानून बनाने वाले इदारे भी होते हैं और रियासत फिर कानून नाफिज भी करती है। इसको मुक़न्नना कहते हैं और जो नाफिज करने वाले हैं वो उसको इंतज़ामिया कहते हैं या क़ुव्वत नाफ़िज़ा कहते हैं। ठीक है जी। तो ये तीसरी नौइयत, तामुल की नौइयत, तामुल का मकसद और तामुल का जो है इन दोनों को जो है तरीक़ाकार। तो इस लिहाज से जो है तो ये बुनियादी तीन चीज़ें हैं। एक दो और चीज़ें रह गई जो है तकरीबन तमाम जो रियासतें हैं उनका माबिल इम्तियाज़ होता है। तो ये तीन चीज़ें जो हमने कही, ये रियासत माशरे में जो फ़र्क है उसको आसानी से समझा सकते हैं। इसके बाद जो हम हर रियासत के बाद एक जो है जिसको कहते हैं टेरिटरी भी होनी चाहिए। यानी मतलब ये है कि रियासत कायम होती है ज़मीन पर, उस टेरिटरी के बग़ैर जो है एक जोग्राफिए पर, उसके बग़ैर जो है रियासत नहीं हो। टेरिटरी का उर्दू तर्जुमा जो हम लोग जानते हैं वो आपको पता नहीं, वो है कलमरो। यानी मतलब ये कि ख़ित्ते अक़लीम या एक ख़ित्ते अर्ज़ी होना चाहिए जिस पर जो है वो उस रियासत की हुदूद, यानी उस रियासत की कोई हुदूद होनी चाहिए, ज़मीन उसका एक जोग्राफिया होना चाहिए। यानी हवा में रियासत कायम नहीं हो सकती। तो अब देखें पाकिस्तान का एक जोग्राफिया है जो मशरक़ में जो है वो हिंदुस्तान से उसकी सरहद है, फिर जुनूब में जो है समंदर है और मग़रिब में जो है अफ़गानिस्तान और ईरान है। इसी तरह शिमाल और जुनूब में, शिमाल में चीन भी मिलता है। और तो ये पाकिस्तान का एक रियासी हुदूद है, वो हम बता सकते हैं कि यहाँ पाकिस्तान की ये रियासत की हदें शुरू होती हैं ख़त्म होती हैं। तो उस ज़मीन के बग़ैर आपको ज़मीन जो है चाहिए और जिस ज़मीन पर जो है वो उस रियासत की जो है क़ुव्वत और या अजारादारी होती है, उसका कानून नाफिज होता है, उसकी नफाज। और रियासतें छोटी भी होती हैं बड़ी भी होती हैं, यानी मतलब कुवैत भी एक रियासत है। लेकिन यह है कि वो ज़मीन होना जो है उसके लिए ज़रूरी है, कलमरो होना ज़रूरी है जिसमें आपका सिक्का नाफिज हो, आपका कानून नाफिज हो, आपका हुक्म नाफिज हो वग़ैरह वग़ैरह। उसके बग़ैर जो है रियासत का जो है तसव्वुर नहीं किया जा सकता। और आखिरी चीज़ जो इस बारे में किसी भी रियासत, और ये बात जो है बुनियादी तौर पे यानी मुज़बर है जो हमने पूरी पहले जो बात की है, लेकिन उसको अलग से बयान करना भी जो है अहम है। और वो कहते हैं हर रियासत जो है वो उसकी एक होती है, कहते हैं सॉवरेंटी, यानी हाकमियत आला। और रियासत की नौइयत के साथ जो है उस
हाकमियत आला का तस्वुर बदल सकता है, लेकिन हाकमियत आला का मतलब ये है कि एक एब्सोल्यूट यानी मुतलक हाकमियत मुतलका जिसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, यानी हर दूसरी हाकमियत उस रियासत में जो है वो उसकी हुदूद होती हैं, लेकिन ये है कि इस हाकमियत मुतलका या सॉवरेंटी की कोई हद नहीं हो सकती, उसके फ़ैसलों को चैलेंज नहीं किया जा सकता, उसकी मर्ज़ी जो है उस रियासत पर नाफिज होती है और उसी बुनियाद पर जो है रियासतें कायम हो सकती हैं। अब रियासतों की नौइयत के लिहाज से जो है वो हाकमियत मुतलका मुख्तलिफ हो सकती है। मतलब ये कि जमहूरी रियासतों में जैसे कहते हैं कि वो हाकमियत मुतलका या हाकमियत या सॉवरेंटी या हाकमियत आला जो है अवाम की होती है, यानी एक फ़र्द की नहीं और अफराद के मजमूए की नहीं, लेकिन अवाम जो उस मुल्क के अवाम है। अब वो कैसे मुतय्यन होता है ये एक अलग बहस। तो ये जमहूरी निज़ाम या किसी कबीले की या कबायली हुकूमत या माशरे की बहसियत मजमूई हाकमियत आला वो हो सकती है, या ये कि एक ख़ानदान की हो सकती है, यानी बादशाही निज़ाम में जैसे वो हाकमियत आला है, वो सॉवरेन है। यही है कि इस्लामी निज़ाम में वो हाकमियत आला जो है अल्लाह की, अल्लाह तबारक व तआला हाकमियत है और उसके रसूल उसके एक मातहत के तौर पर। तो जैसा कि फरमाया कि कुरान मजीद में इसकी जो है हाकमियत आला के जो तस्वुर को बुनियादी तौर पर बड़े साफ़ तौर पर वादा किया गया है मुख्तलिफ़ आयात में। तो निसा में जैसे फरमाए या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्र मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दू इलल्लाहि वर रसूल इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुन व अहसनु तावीला। तो यहाँ अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि ए लोगो जो ईमान लाए हो इताअत करो किसकी, तो 3 इताअतें बयान की। इताअत करो दो इताअतों को तो एक साथ बयान किया, अल्लाह की इताअत करो, अतीउल्लाह व अतीउर रसूला, अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो। तो इनको जो है और जो तुम्हारे हुक्मरान हैं उमरा हैं उनकी इताअत करो, उलिल अम्र मिनकुम, जिनको तुम अपना हुक्मरान चुनो उनकी भी इताअत करो। लेकिन फरमाया फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, लेकिन जो है अगर तुम में कोई ऐसा मसला आ जाए जिस पर तुम एक दूसरे के दरमियान इख्तिलाफ हो जाए, जैसे इख्तिलाफ को यानी तुम्हारा हुक्मरानों से भी इख्तिलाफ हो जाए या हुक्मरानों का आपस में इख्तिलाफ हो जाए, तो जो फिर फैसला कुन अथॉरिटी है हाकमियत मुतलका है, फ़रुद्दू इलल्लाहि व रसूल, तो उसको लौटा दो, उस फैसले को लौटा दो अल्लाह और रसूल की। तो इससे ये पता चला कि हाकमियत मुतलका सिर्फ़ अल्लाह और रसूल की, और जो बाकी हुक्मरानों की इताअत आप कर रहे हैं इस लिहाज से कि वो अल्लाह की इताअत के मुताबिक जो है रियासत को चलाते हैं। और जब आपको इस पर इख्तिलाफ़ हो जाए कि वो अल्लाह के रास्ते पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, तो फिर सब तुम लौट जाओ। तो इसी लिहाज से जो सॉवरेंटी होती है, हाकमियत आला होती है, वही हाकमियत होती है जिसमें लोग जो रियासत को चला रहे हैं उसका कानून बना रहे हैं, अगर उनके दरमियान इख्तिलाफ़ हो तो फिर जो रेफरेंस पॉइंट है, जो सोर्स है, ये यानी कानून और इताअत और कुव्वत की सोर्स है, मर्जा है, उसको हाकमियत आला कहते हैं किसी भी
रियासत में। तो ये हो गई रियासत। रियासत का तो बुनियादी जो तस्वुर है वो शाफी काफ़ी आ गया। ये हर रियासत पर इसका इतलाक़ होता है। अब एक चीज़ जिसको आखिर में समझने की है उसको ज़रा इख्तिसार से बयान कर, वो रियासत और हुकूमत का फ़र्क। रियासत और हुकूमत का फ़र्क। हुकूमत जो है वो रियासत की सियासी इंतज़ामिया का नाम है। तो इस लिहाज से जो हुकूमत जो है रियासत को फ़र्ज़ करती है, यानी ये हम ये फ़र्ज़ करते हैं कि रियासत मौजूद है और उस रियासत को के इंतज़ाम, सियासी इंतज़ाम के लिए जो है हुकूमत जो है मुख्तलिफ़ किस्म की हुकूमतें कायम होती और इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि रियासत दायमी हुकूमत का नाम है। उस दायमी हुकूमत का नाम है और उसके दायमी इदारे, जबकि हुकूमत जो है वो रियासत के आर्जी इंतज़ाम का तरीक़ाकार है। और इसकी मिसाल इस तरह आप समझें कि मतलब ये कि रियासत हुकूमतें आती जाती हैं आपके। अब पाकिस्तान में नवाज़ शरीफ की हुकूमत थी, फिर ज़रदारी की आई मेरा ख़्याल है, अब जो है इमरान ख़ान है, ये उसके बीच में भी कोई आई होगी। लेकिन जो है पाकिस्तानी रियासत जो है वो मौजूद है, उसकी नहीं, फ़ौज का इदारा मौजूद है, पुलिस का इदारा मौजूद है, अदलिया मौजूद है, कानून भी मौजूद है, यानी इवन पार्लियामेंट आता जाता है, कभी होता है कभी नहीं, लेकिन कानून जो है और जो हाकमियत आला जो है वो मौजूद है, चाहे दस तो ये और जो ब्यूरोक्रेसी जो है, नौकरशाही जिसको कहते हैं, वो मौजूद है। तो मतलब ये हो सकता है कोई मतलब सेक्रेटरी जो है वो 10 साल उसने सारी इन हुकूमतों में मौजूद रहा, पुलिस अफसर या पुलिस डिप्टी कमिश्नर या फ़ौजी, वो सब हुकूमत मौजूद। और हुकूमत के जाने से जो है रियासत जो है वो चली नहीं जाती, कानून नाफिज होता रहता है। हाँ, ये है कि हुकूमतें जो है ख़ास जो इंतज़ामी पॉलिसियाँ हैं उसमें तब्दीलियाँ ला सकती हैं वगैरह वगैरह। तो इस बारे में मतलब ये है कि जो हुकूमत की तब्दीली को जो है रियासत की तब्दीली नहीं समझी जा सकती। रियासत जो है तभी तब्दील होगी जब वो सारी चीज़ें, यानी क़ुव्वत की नौइयत और उसका इर्तिकास, उसका जवाज़, फिर दूसरा क्या कहा था हमने, क़ुव्वत का इर्तिकास पहला कहा था, और उसका मकसद, यानी मकसद तो तब्दील नहीं होता, अमन और निज़ाम, लेकिन ये कि अगर आप कोई और निज़ाम की बुनियाद पर तो आप कहेंगे कि वो रियासत तब्दील हो गई। और तीसरा ये है कि फिर उसका जो तरीक़ाकार है, तो कानून कौन है, तो वो इस कानून का ताल्लुक़ जो है उस निज़ाम ज़िंदगी से होता है। तो जब ये निज़ाम ज़िंदगी तब्दील होगा तो कानून तब्दील होगा, तो हम कहते हैं कि रियासत तब्दील हो गई। और 4 फिर जो है हाकमियत आला का जो तस्वुर है वो तब्दील हो जाए। और 5वां हमने क्या कहा था, उसकी जो है टेरिटरी जो है तब्दील हो जाए, तो हम कहते हैं कि रियासत जो है तब्दील हो गई। यानी पाकिस्तान और इंडिया बने तो वो मुख्तलिफ़ रियासतें वजूद में आए 1947 में। और हाकमियत आला यानी मतलब ये है कि अब ईरानी इनकलाब आया तो पहले हाकमियत आला जो है शहनशाह की थी, अब हाकमियत आला जो है इस्लाम की है या अवाम की है, वो बतौर इस्लाम की शिया तशरीह। और तरीक़ाकार यह कानून, यानी शाह के ज़माने में अलग कानून था, अब कानून का जो मंबा है वो अलग है। मकसद जैसे अब शाह के ज़माने में निज़ाम का मकसद और था, अब वो मकसद और है। क़ुव्वत
क़ुव्वत, उसकी नौइयत, उसका इर्तिकाद, उसके जवाब, वो सब। तो इस लिहाज से रियासत तब्दील हो गई। तो जब ईरान का इनकलाब आया तो वो उस वक्त रियासत तब्दील हुई और हुकूमतें भी फिर तब्दील हुई। अब जब से इनकलाब आया हुकूमतें कई तब्दील हुई हैं, लेकिन रियासत वही है। तो इस लिहाज से ये बुनियादी फ़र्क है जो है हुकूमत और रियासत को। तो इसमें अहम इसलिए कि अब इनकलाब लाना चाह रहा था, इनकलाब सिर्फ जो है रियासत की तब्दीली का नाम, हुकूमत की तब्दीली का नाम नहीं हो सकता। तो यहाँ पे रुकते हैं इंशाअल्लाह।